तो आज का ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए, साथ में उनके माँ बाप के लिए है। आपको सच सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप ये सच सुन नहीं पा रहे हैं तो ये वीडियो अभी के अभी ही छोड़कर यहाँ से जा सकते हैं। सो आज हम कोई एक्सपोजर करने नहीं आए हैं, आपको एक रियलिटी चेक देने आए हैं। और रियलिटी चेक उन बच्चों से ज़्यादा उनकी कंडक्टिंग बॉडी के लिए है जिन्होंने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। तुम पिछले 3 सालों में देख लो, ये कंडक्टिंग बॉडी ने, है ना, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है उसमें कुछ ना कुछ झोल झाल रहा ही है। चाहे वो CUET हो, चाहे नीट 2024 हो, चाहे CUET 2024-2025 हो, और चाहे आपके नेट जैसे UGC नेट जैसे प्रेस्टिजियस बड़े एग्जामिनेशन है जिसमें काफ़ी बड़े बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन्होंने जो एग्ज़ाम कराया इसमें कभी कोई झोल झाल ना हो। मुझे नहीं पता कि 2025 में इनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 25 का तो पेपर ही इन्होंने ऐसा खतरनाक दे दिया था कि किसी ने सवाल उठाने की कोई गुंजाइश ही नहीं की। इतना टफ पेपर दे दिया कि बच्चे परेशान हो गए कि हम उठाएं भी सवाल या ना उठाएं, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। सो आज मैंने नहीं बनाया इतने दिनों से पेपर सर्कुलेशन, पेपर लीक, इवन NTA ने प्रेस भी रिलीज़ कर दिया, फिर भी मैंने कोई जो है डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि बच्चों को कोई गलतफहमी ना हो गई हो, है ना। मैं सोच रही थी ऐसा। फिर टेलीग्राम पे पेपर जो है धड़ाधड़ 30 से 35 टेलीग्राम मैंने खुद देखे जिसमें पेपर सर्कुलेट हो रहा था। NTA ने उसे बैन कर दिया। मैंने कहा वाह क्या बात है। पर अचानक से एक प्रेस रिलीज हुआ जिसमें NTA ने बोला कि भैया सही बात है, जयपुर के आसपास जो है कुछ अनलीगल एक्टिविटी दिखी। आपके इतने खतरनाक टेस्ट कराने के बावजूद ये पेपर में इतनी डिफिकल्टी, इतनी गड़बड़ियां क्यों होती हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल जो है, इस बार 22 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था, और अगर हम एक फॉर्म की एवरेज फीस 1600 रुपये ले रहे हैं तो आपके पास करीब 350 करोड़ रुपए गया। तो आपने कहाँ के सिक्योरिटी में खर्च किया अगर पेपर लीक ही हो जाता है तो? फिर आप कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाल देते हैं, उसके कुछ ऐसे आंसर्स बना देते हैं जिससे बच्चा कंफ्यूज रहता है कि इसका आंसर क्या है। फिजिक्स में 7.7 है, 7.6 है, बच्चा कंफ्यूज है। वो आधा समय इस पर निकाल देता है कि चलो इस क्वेश्चन को क्लेम करते हैं, उस क्वेश्चन को क्लेम करते हैं। फिर उसकी OMR आती है, कभी किसी का नाम लिखा हुआ था, कभी किसी की फोटो लगी होती है, फिर वो उस चीज़ को चैलेंज करता है कि ये मेरी OMR नहीं है। रहे सहे दिन जैसे तैसे उसको कोई मार्क्स मिलते हैं, वो काउंसलिंग अटेंड करने जाता है, तब तक उसका आधा साल बीत गया है। और उसको अगर कोई कॉलेज नहीं मिला तो वो 6 महीने में अगले साल नीट की प्रिपरेशन को कैसे करेगा? इस सवाल का जवाब आज आपको इस कंडक्टिंग बॉडी से पूछना ही पड़ेगा कि जिस एग्जामिनेशन को देने के लिए 12 महीने आप अपनी चप्पलें घिसते हैं, क्या उसे 3 से 4 या 5 महीने में रेडी किया जा सकता है? क्योंकि आधा साल तो वो आपके ही नाचने पर नाच रहा है। उस बच्चे की क्या गलती है? मुझे तो ये पूछना है। तो आज मैं ना आपको एक डेटा बेस्ड चीज़ दिखाती हूँ, और आज आपके ऊपर ये डिसीजन छोड़ती हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कि जितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था उसका करीब 96% कैंडिडेट जो है बेटा वो आपका इस साल एग्जाम में अपीयर हुआ है। करीब 60 से 80 हज़ार लोगों को इस बार टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलने हैं, क्योंकि 1 लाख कुछ सीटें जो हैं आपके पास है, तो 60 से 80 हज़ार लोगों को अच्छे से सीटें मिल जाएंगी। अब बात ये हुई कि भैया 7 मई को उनको पता चला कि सीकर, राजस्थान, देहरादून में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ मिली, कुछ ऐसे पेपर मिले जिसमें 140 के आसपास क्वेश्चन 180 में सेम थे। अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है, तो उन्होंने बोला कुछ ना कुछ है, इस पर हम लोग जो है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो बैठाएंगे, इस पर वो करवाएंगे। पर ये तो सिर्फ एक जगह की बात है, ऐसा इंडिया में हो सकता है कि कई और जगह हुआ हो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर ऐसे चेंजेस होते हैं तो एक इंसान की मनोस्थिति के साथ साथ उसकी रैंक में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आइए समझते हैं। तो इस पर इनपुट्स तो जारी हैं, आप समझिए। ठीक है, अगर लीक हुआ मल्टीपल जगह, ठीक है, जैसे आपने 2024 में देखा, तो जो ये रेंज वाला बच्चा है 650 से लेकर 670 वाला, इस रैंक के बीच में बच्चे बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे। और अगर आप इस रैंक के बीच में आए तो जो 60 से 80 हज़ार जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है वो सब इनको ही मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी अगर मल्टीपल जगहों पे पेपर लीक हो जाता है, ठीक है, हमें सिर्फ एक जगह का पता, भी तो समय रुकने दीजिए ना, जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस फैलेगी वो और ज़्यादा सामने आएंगे। तो ये जो रेंज होती है 650 लेके 670, 680, ये मार्क्स बढ़ जाते हैं और सारे कॉलेजेस इन्हीं को मिल जाते हैं। ठीक है, और आपको मैं बताऊं कि नीट में अगर 1 मार्क्स भी शिफ्ट हो गया, 1 मार्क्स, सिर्फ सिंगल मार्क का डिफरेंस हो गया, तो आपकी जो रैंक है वो 800 से लेकर 2000 पीछे खिसक सकती है ऑन अ सिंगल
जो है मार्क्स। इसीलिए कभी भी काउंसलिंग मार्क्स पे नहीं कराई जाती, हमेशा काउंसलिंग रैंक पे कराई जाती है, क्योंकि एक सिंगल मार्क के शिफ्ट पर आपका 800 से 2000 रैंक शिफ्ट हो जाती है। मैं कह रही हूँ कि चलो सिर्फ और सिर्फ जो है इन 4 जगहों पर भी पेपर लीक हुआ, अगर वहाँ के 100 बच्चों ने भी पेपर सही दे दिया होगा, पेपर में उनके नंबर 700 से ऊपर आ गए, तो आपकी रैंक में इतना शिफ्ट सिंगल मार्क पे दिख रहा है। याद रखिएगा कि बीच वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 500 550 वो ऐसे रहेंगे, पर जो टॉप स्कोरिंग बच्चा है ना वो कंप्रेस हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर वो बच्चे आ जाएंगे जो ऑलरेडी पेपर लीक करके अपना पेपर सॉल्व करके आए हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रैंक ज्यादा इफेक्टेड होती है मोर देन द मार्क्स। तो मार्क्स में बहुत ज्यादा वो नहीं पड़ेगा, पर रैंक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, आप समझिए। ठीक है, अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए 1000 बच्चा, एक मैथमेटिकल अप्रोच सुनिए, अगर मान लीजिए कोई 1000 बच्चा जो कि अनफेयर मीन से एग्जाम दे रहा था, जिसने ऑलरेडी, जिसके पास पेपर था, जिसने ऑलरेडी पेपर रटा हुआ था एक रात पहले, तो आप ये समझिए कि आपकी जो रैंक है बेटा, अगर वो 10,000 थी तो वो 13,000 से 15,000 खिसक जाती है। आप सोचिए, ये है रैंक इन्फ्लेशन। आप समझे कि 2024 में 650 670 नंबर लाने के बावजूद आपको कॉलेज क्यों नहीं मिला? क्योंकि एक सिंगल नंबर पे 2 से 8,000 रैंक जो है खिसक गई पीछे आपकी। तो अगर 1000 बच्चा अनफेयर मीन से पेपर दे रहा था, तो आपकी रैंक अगर इस साल 10,000 आ रही होगी ना बेटा, तो वो ऑलरेडी 15,000 खिसक गई है। समझ में आई बात? नेक्स्ट जो है आपको ये समझना है कि अगर आपकी रैंक पीछे खिसक गई और एक ही नंबर पे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो काउंसलिंग जो है उस पर बहुत प्रेशर पड़ेगा। आप समझ नहीं आएगा कि भैया किस मार्क्स, मतलब मान लो अगर 650 के सारे बच्चे हैं तो उन सबको कॉलेज देना पड़ेगा। फिर वहां पे प्रायोरिटी ऑर्डर काम करेगा कि भैया इसे, ये इसकी एज ज़्यादा है तो इसको पहले दो, इसको कम दो, इसका इस सब्जेक्ट में ज़्यादा, बायोलॉजी में जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं उसे दिया जाता है, देन प्रायोरिटी आता है। कभी कभी तो प्रायोरिटी भी सेम हो जाती है। तो अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो काउंसलिंग बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ने लग जाता है। क्लियर है? आप समझिए, मान लीजिए कि अगर आप अपनी काउंसलिंग से सोचिए, अगर आप अनफेयर मीन से देने वाले मात्र 300 बच्चों को निकाल दें, ठीक है, तो आपको पता है कि आपके मार्क्स में कितना फर्क पड़ता है? ओनली 2 से 5 मार्क्स। पर आपको पता है कि आपके रैंक में कितना फर्क पड़ता है? 1000 से 3000। सोचिए, आप सोचिए कि अगर आप अगर आप एग्जामिनेशन देने जाने वाले हैं और अगर 300 बच्चों को निकाल दिया गया कि भैया तुम्हारा एग्जाम हम दोबारा करवाएंगे, तो तुम्हारी रैंक में 3 से 5,000 का फर्क पड़ेगा, मार्क्स में 2 से 3 नंबर, 2 से 3 नंबर, 5 नंबर मैक्सिमम। तो मार्क्स बहुत इन्फ्लेट नहीं होते, पर रैंक बहुत तेजी से इन्फ्लेट होती है। और याद रखिएगा, अगर 3000 रिमूव कर दिए तो भैया 10,000 से 15,000 के आसपास रैंक इन्फ्लेट हो जाती है। तो ये एनटीए से बेटा जी ये एक मांग है कि रैंक जो इतनी भयंकर रीशफलिंग हो रही है, अब सोचो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स को कैसा फर्क पड़ता होगा। तुम सोचो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैम हमारा 678 नंबर आ रहा, हमारा 650 नंबर आ रहा, हमारे 670 नंबर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं। अब तुम सोचो कि अगर ये बच्चे वहां पर घुस गए तो जो बॉर्डर लाइन वाला बच्चा है, क्या उसे कॉलेज मिलेगा? क्या उसे सीट मिलेगी? हो सकता है कि वो बच्चा 2 साल ड्रॉपर हो सकता है वो बच्चा 3 साल ड्रॉपर हो सकता है वो बच्चा 4 साल ड्रॉपर है, नहीं है उसके जेब में पैसा, वो ड्रॉप नहीं ले सकता है, तो गया उसका साल। ठीक है, किसके लिए? इनके लिए। किसके लिए? जिनके लिए इनके लिए पेपर लीक हुआ है। अब तुमको सोचो, ये डॉक्टर बन के जाएगा तो क्या ये तुम्हारा इलाज कर पाएगा? मतलब ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये हर उस ह्यूमन बीइंग की कहानी है बेटा जो इलाज करवाने भी जाएगा। साल भर बच्चा घिसता है, तब उसका एंट्रेंस सिलेक्ट होता है, उसकी बुद्धि होगी ना तब वो सिलेक्ट हुआ है। और अगर तुम किसी और मतलब से, किसी और तरीके से जा रहे हो तो तुम्हारे अंदर उतनी बुद्धि नहीं थी, इसलिए तुम नहीं जा पाए, तुम किसी और एंट्रेंस के लिए बने हो। अब तुम खुद सोचो, तुम पेशेंट ट्रीट करोगे तो ये तो एक जनरल ह्यूमन बीइंग के साथ जो है धोखा हुआ ना कि हम किसके पास इलाज कराने जाए। ठीक है, तुमको पता कितनी है दृष्टि से देखते। अच्छा तुम 2024 वाले हो, डाउट हो जाता लोगों को। तुम नहीं होता क्या? तुम पूछ लो, जैसे कोई बोला अच्छा 2024 वो पेपर लीक वाला, आधा कॉन्फिडेंस वहीं पे खत्म हो जाता है। कोई भी बच्चा बोलता है 12वीं के हो, 12वीं पास के, कोविड वाले हो। तो ये चीज जो है समाज में इतनी विकृतता फैली हुई है, इतना इस एग्जामिनेशन को लेकर जिसमें लोग एनटीए ने इतना नाटक किया, ये निकाला हमने, हम तो तुमसे 10 स्टेप अहेड हैं, हम तैयार हैं, कोई स्कूल एग्जामिनेशन में ब्ला 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 ब्ला, अंत में ये रिजल्ट आया, आप देख लीजिए। ठीक है, तो मैं समझ रही हूँ कि आपके मन पर क्या बीत रही है। ठीक है, मैं ये भी समझ रही हूँ कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं। और पता है सबसे ज़्यादा दुख वाली बात किसके लिए? सबसे ज़्यादा दुख वाली बात उस बच्चे के लिए है जो कि बॉर्डर लाइन में था, जिसके 650 से लेके 670 नंबर थे। ये तो सिर्फ एक की कहानी बता रही हूँ, सिर्फ एक एरिया की, सीकर की, झुंझुनू की, है ना, जयपुर की, देहरादून की, ऐसे बहुत सारी जगहों पर ये हुआ होगा। लोग बता नहीं रहे हैं क्योंकि मे भी पता नहीं हो लोगों का। अब मेरे हिसाब से
है ना। मतलब मुझे ये है कि पिछले 3 सालों से मैंने इस बॉडी के द्वारा, एनटीए के द्वारा कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं देखा जो फेयर मीन से हुआ हो। अब तुम सिर्फ इतना कर सकते हो, #ban NTA, ठीक है, बस खत्म, है ना। अब आप अपनी एग्जामिनेशन की कंडक्टिंग बॉडी को बदलवा दीजिए, है ना, और इसमें मैं आपके साथ हूँ। आई विल डू इट। कमेंट सेक्शन में सीधे लिखो #ban NTA। हो सकता है कि तुम्हारे साथ फेयर मीन्स ना हो, ऐसा हो सकता है कि तुम इस एग्जामिनेशन देने वाले ना हो, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा मन इतना टूट गया है। अरे मेरी वो है मेरी स्टूडेंट अंजलि द्विवेदी, है ना, उसके 500 नंबर आ रहे थे, वो कह रही थी कि मुझे नेक्स्ट ईयर करना ही नहीं है, मैं BSc नर्सिंग ले लूँगी, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं कह रही थी उसको इस साल ड्रॉप लो, कह रही थी या तो पेपर टफ बना देंगे या तो पेपर लीक कर देंगे। भाड़ में गया, मुझे BSc नर्सिंग दिलवा दो मैडम, कैसे होगा बता दो। मैंने उसकी काउंसलिंग की प्रोसेस बता दिया, नाम बता रही हूँ लड़की का, अब तुम सोचो। बच्चों की मनोस्थिति को तोड़ने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। #ban NTA कमेंट करिए, माँ बाप को बताइए, है ना, सारे इस वीडियो को हर जगह फैला दीजिए, #ban NTA लिखकर जरूर जाइएगा, है ना। इस कंडक्टिंग बॉडी को बदलवाना ही पड़ेगा। आई होप यू लर्नड, not enjoyed. I hope you learned this video and I hope you are sharing this video.